हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और जिंदगी में कुछ अच्छा कर रहे होंगे। दोस्तों, कभी घड़ी की टिक टिक को ध्यान से सुना है? वो जो आवाज है ना, वो सिर्फ ये नहीं बताती कि क्या बजा है, बल्कि ये एहसास दिलाती है कि वक्त कैसे रेत की तरह हाथ से फिसल रहा है। लेकिन असली टाइम तो आपकी सांसों में है, आपके अंदर चल रहा है। जिस दिन आपने अपनी सांसों पर ध्यान देना सीख लिया ना, यकीन मानिए आप वक्त को काटना नहीं, वक्त को जीना सीख जाएंगे। और अक्टूबर 2025 का ये महीना मेरे तुला राशि वाले दोस्तों आपके लिए इसी जीने की कला को सिखाने आ रहा है। आपकी राशि का चिन्ह है तराजू, और ये महीना इसी तराजू का एक कमाल का खेल दिखाने वाला है। एक पलड़ा इतना भारी होगा कि आप हैरान रह जाएंगे, और दूसरा इतना हल्का कि आपको उसे संभालना पड़ेगा। मतलब एक तरफ तो किस्मत और आपकी मेहनत मिलकर आपको इतनी ऊंचाइयों पर ले जाएंगे कि आपने सोचा भी नहीं होगा, लेकिन दूसरी तरफ सेहत और रिश्तों के मामले में आपको एक्स्ट्रा केयरफुल रहने की जरूरत पड़ेगी। ये महीना एक फास्ट फॉरवर्ड मूवी की तरह है, जहां मौके भी हैं और चुनौतियां भी। तो आज हम इसी कहानी को, इसी स्क्रिप्ट को जो ऊपर वाले ने आपके लिए लिखी है, परत दर परत खोलने की कोशिश करेंगे। हम जानेंगे कि 1 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर 2025 तक ग्रहों की ये चाल आपके जीवन के हर हिस्से पर, यानी आपके करियर, आपकी जेब, आपके रिश्ते और आपकी सेहत पर क्या असर डालने वाली है। ये राशिफल आपके लग्न और आपकी चंद्र राशि दोनों पर आधारित है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप इसे अपने लग्न से देखेंगे तो आपको ज्यादा पर्सनल और सटीक महसूस होगा। तो चलिए, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और मेरे साथ इस रोमांचक और जिंदगी बदलने वाले महीने के सफर पर चलने के लिए तैयार हो जाइए। दोस्तों, किसी भी महीने का भविष्य जानने से पहले हमें उस महीने के सबसे बड़े खिलाड़ियों यानी ग्रहों की चाल को समझना होता है। और अक्टूबर 2025 कोई मामूली महीना नहीं है, क्योंकि 5 बड़े ग्रह अपनी राशि बदल रहे हैं, जो इस महीने को एक्शन और ड्रामा से भरपूर बना रहे हैं। आइए इस महीने की 4 सबसे बड़ी घटनाओं पर एक नजर डालते हैं, जो आपकी पूरी कहानी की नींव रखेंगी। सबसे पहली और सबसे अच्छी खबर है देवगुरु बृहस्पति का महागोचर। दोस्तों, इस महीने का सबसे बड़ा और सबसे पॉजिटिव बदलाव यही है। करीब 18 से 19 अक्टूबर को बृहस्पति, जो ज्ञान, किस्मत और तरक्की के देवता है, पूरे 12 साल के लंबे इंतजार के बाद आपके 10वें घर यानी आपके कर्म स्थान में अपनी सबसे मजबूत स्थिति उच्च राशि कर्क में आ रहे हैं। 10वां घर आपके करियर, आपकी इज्जत, आपके मान सम्मान का होता है, और जब गुरु वहां अपनी पूरी ताकत में आते हैं तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं होता। यह आपके करियर को जीरो से हीरो बनाने की ताकत रखता है। इस पर हम आगे डिटेल में बात करेंगे। दूसरी तरफ जो सबसे बड़ी चेतावनी है वो है शुक्र का अस्त होना। शुक्र, जो न सिर्फ आपकी राशि के स्वामी हैं बल्कि आपके सुख, प्यार और पैसे के भी कारक हैं, 9 अक्टूबर को एक बहुत ही मुश्किल स्थिति में आ रहे हैं। वे आपके 12वें घर में जा रहे हैं, जो खर्चों, नुकसान और अस्पतालों का घर है, और वहां वे अपनी नीच राशि कन्या में चले जाएंगे। जब आपकी राशि का मालिक ही कमजोर होकर 12वें घर में चला जाए तो ये सीधे सीधे आपकी सेहत, आपकी एनर्जी और आपके मन की शांति पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाता है। तीसरी बड़ी घटना है आग और अहंकार योग, यानी सूर्य का नीच होना। ग्रहों के राजा सूर्य, जो आपके लाभ के स्वामी हैं, 17 अक्टूबर को आपके पहले ही घर में यानी आपकी अपनी राशि तुला में आ रहे हैं। अब दिक्कत यह है कि तुला राशि में सूर्य नीच के हो जाते हैं, मतलब वे अपनी ताकत खो देते हैं, और वे वहां अकेले नहीं होंगे। वहां पहले से ही आग जैसे गर्म ग्रह मंगल बैठे होंगे। ये कमजोर सूर्य और गुस्सैल मंगल का कॉम्बिनेशन आपके अंदर ईगो, गुस्सा और अपने से बड़े अधिकारियों से लड़ाई झगड़े का माहौल बना सकता है। और चौथी और सबसे जरूरी बात है एनर्जी का सेंटर, यानी आपके लग्न में ग्रहों का जमावड़ा। इस पूरे महीने का फोकस आप खुद है। क्यों? क्योंकि आपके पहले घर में, जिसे हम लग्न कहते हैं, ग्रहों का मेला लगा हुआ है। महीने की शुरुआत से ही सेनापति मंगल वहां डेरा डाले हुए हैं। 3 अक्टूबर को ग्रहों के राजकुमार और आपकी किस्मत के मालिक बुध भी वहीं आ जाएंगे,
और फिर 17 अक्टूबर को राजा सूर्य भी वहीं पहुंच जाएंगे। जब इतने सारे ग्रह आपके शरीर, आपके दिमाग और आपकी पर्सनैलिटी के घर में हों, तो इसका सीधा मतलब है कि ये महीना आपसे बड़े फैसले करवाएगा, आपको एक्शन में लाएगा, लेकिन साथ ही आपके स्वभाव और आपकी सेहत का कड़ा इम्तिहान भी लेगा। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि एक तरफ 10वें घर का बृहस्पति आपको दुनिया जीतने के लिए कह रहा है, और दूसरी तरफ लगन और 12वें घर की हालत कह रही है, भाई संभल कर, पहले खुद को संभालो। अब हम जिंदगी के हर पहलू पर इन बदलावों के असर को गहराई से और तारीखों के हिसाब से समझेंगे। दोस्तों, इस महीने आपकी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी जिम्मेदारी दोनों ही आप खुद है। आइए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। महीने की शुरुआत से ही मंगल, जो एनर्जी, हिम्मत और गुस्से के ग्रह है, आपके लग्न में बैठे हैं। आप अंदर से एक बेचैनी और एक जबरदस्त ऊर्जा महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि सारे रुके हुए काम आज ही खत्म कर दूं। यह आपको साहसी और निडर बनाएगा, लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट यह है कि आपको गुस्सा बहुत जल्दी आएगा। छोटी छोटी बातों पर आप भड़क सकते हैं। सिरदर्द और दिमागी तनाव की भी संभावना है, क्योंकि लग्न हमारे सिर को दिखाता है। फिर 3 अक्टूबर के बाद आपकी किस्मत के मालिक बुध भी लग्न में मंगल के साथ आ जाएंगे। ये एक कमाल का योग है, जिसे केंद्र त्रिकोण राजयोग कहते हैं। बुध है बुद्धि और मंगल है ऊर्जा, यानी अब आपकी एनर्जी को दिमाग का साथ मिलेगा। आप जल्दबाजी में नहीं, बल्कि सोच समझकर हिम्मत वाले फैसले लेंगे। ये समय कुछ नया सीखने, अपनी बातचीत की कला को सुधारने या अपनी दिनचर्या जैसे कि डाइट या एक्सरसाइज प्लान में अच्छे बदलाव लाने के लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन दोस्तों, 9 अक्टूबर के बाद से आपको बहुत सावधान हो जाना है। आपकी राशि के स्वामी शुक्र, जो आपका शरीर और आपकी जिंदा दिली है, 12वें घर में कमजोर हो रहे हैं। इसका सीधा असर आपकी इम्यूनिटी पर पड़ेगा। आप मौसम के हल्के से बदलाव से भी बीमार पड़ सकते हैं। वायरल फीवर, एलर्जी, स्किन की प्रॉब्लम या हार्मोनल गड़बड़ी जैसी समस्याएं परेशान कर सकती है। 12वां घर अस्पतालों का भी होता है, इसलिए किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम को हल्के में ना लें और तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। यह बदलाव दिमागी थकावट और ज्यादा सोचने की आदत को भी बढ़ाएगा। अब 17 अक्टूबर के बाद स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। कमजोर सूर्य मंगल के साथ आपके लग्न में मिलेंगे। 2 गर्म ग्रहों का लग्न में होना आपके शरीर में पित्त और गर्मी को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। इससे हाई ब्लड प्रेशर, दिल से जुड़ी समस्याएं, पेट में जलन और हड्डियों से जुड़ी परेशानियां होने का खतरा बढ़ जाता है। ये कॉम्बिनेशन चोट, दुर्घटना या छोटी मोटी सर्जरी का भी योग बनाता है। मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपको सावधान कर रहा हूं। इस समय में गाड़ी बहुत ध्यान से चलाएं, किसी से भी हाथ पाई में न उलझें और अपने गुस्से को शांत रखें। सेहत की चुनौतियों के ठीक उल्टा करियर का मैदान इस महीने आपके लिए वरदान बनकर आया है। यहाँ आपको अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी छलांग लगाने का मौका मिल सकता है। महीने का पहला हिस्सा यानी 1 से 17 अक्टूबर तक थोड़ा धीमा रह सकता है। आपके छठे घर में बैठे शनि और 12वें घर में बैठे सूर्य एक दूसरे को देख रहे हैं, जो समसप्तक योग बना रहा है। ये नौकरी में मेहनत और संघर्ष को दिखाता है। हो सकता है कि आप बहुत मेहनत करें, लेकिन रिजल्ट वैसा न मिले जैसा आप चाहते हैं। डील्स फाइनल होते होते रुक सकती हैं। इसे एक तैयारी का दौर समझें। भगवान आपको बड़ी कामयाबी से पहले मजबूत बना रहा है। लेकिन दोस्तों, 18 से 19 अक्टूबर की तारीख को अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए। जैसे ही देवगुरु बृहस्पति आपके 10वें घर में अपनी पूरी ताकत से आएंगे, आपके करियर में चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो प्रमोशन का इंतजार खत्म होगा। आपको न सिर्फ प्रमोशन मिल सकता है, बल्कि कोई बड़ी जिम्मेदारी या लीडरशिप रोल भी मिल सकता है। जो लोग नौकरी बदलने के लिए सालों से कोशिश कर रहे थे, उन्हें किसी बहुत बड़ी और नामी कंपनी से ऑफर आ सकता है। समाज में आपकी इज्जत और मान सम्मान में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। अगर आप बिजनेस में हैं तो ये आपके लिए बिजनेस बढ़ाने का समय है। रुके हुए प्रोजेक्ट्स फिर से चालू हो जाएंगे, आपको नए और बड़े क्लाइंट्स मिलेंगे और आप कुछ बड़े बिजनेस टाई-अप्स भी कर सकते हैं। पैसे का फ्लो इतना अच्छा होगा कि पुरानी सारी आर्थिक समस्याएं हल हो जाएंगी। यहां एक जरूरी सावधानी यह है कि 17 अक्टूबर के बाद जब आपके लग्न में सूर्य और मंगल का योग बनेगा,
तो कामयाबी आपके सिर चढ़कर बोल सकती है। आपके अंदर एक घमंड आ सकता है कि मैं ही बेस्ट हूं। यह घमंड आपको अपने सीनियर्स, अपने बॉस या सरकारी अधिकारियों के साथ झगड़े में डाल सकता है। याद रखिएगा, बृहस्पति आपको जो दे रहे हैं उसे आपका अहंकार आपसे छीन सकता है, इसलिए विनम्रता का दामन थामे रहें। अब बात करते हैं पैसे, आपकी बोली और आपके परिवार की। करियर की तरह ही पैसे के मामले में भी यह महीना बहुत ही शुभ संकेत दे रहा है। जबरदस्त धन योग बन रहे हैं। ज्योतिष में दूसरा घर धन का, 9वां भाग्य का और 11वां लाभ का होता है। इस महीने आपके धन के स्वामी मंगल, भाग्य के स्वामी बुध और लाभ के स्वामी सूर्य, तीनों का कनेक्शन आपके लग्न से बन रहा है। इसका मतलब है कि आप खुद एक चुंबक की तरह पैसे को अपनी ओर खींचेंगे। पैसे आने के कई रास्ते खुलेंगे। आपको विदेश से, प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री से, किराए से या नौकरी में इंक्रीमेंट के रूप में अचानक धन लाभ हो सकता है। एक ज्योतिषी ने तो यहां तक कहा है कि अक्टूबर में आपकी कमाई जुलाई, अगस्त और सितंबर की कुल कमाई से भी ज्यादा हो सकती है। जहां एक ओर कुबेर का खजाना खुल रहा है, वहीं दूसरी ओर खर्चे भी बेतहाशा होंगे। इसका कारण है 12वें घर में बैठे कमजोर शुक्र। शुक्र लग्जरी के कारक हैं और 12वां घर खर्च का। आप महंगे कपड़ों, गैजेट्स, घर की सजावट, पार्टियों और घूमने फिरने पर दिल खोल कर खर्च करेंगे। ये खर्च आपको खुशी तो देगा, लेकिन अपने बजट पर नजर रखना भी जरूरी होगा। प्रॉपर्टी में निवेश करने या घर गाड़ी खरीदने के लिए ये एक बहुत ही शुभ महीना है। पक्के योग बन रहे हैं कि आप इस महीने कोई बड़ी संपत्ति अपने नाम करेंगे। हालांकि स्टॉक मार्केट या सट्टेबाजी में बहुत सावधानी बरतें। ग्रहों की उथल पुथल के कारण पहले और आखिरी 10 दिन जोखिम भरे हो सकते हैं। अब एक ऐसा एरिया जहां आपको इस महीने फेल नहीं होना है, वो है आपकी बोली। 27 अक्टूबर तक लग्न में बैठे मंगल और उसके बाद दूसरे घर में उनका जाना आपकी बोली को बहुत कठोर, कड़वा और चुभने वाला बना देगा। आप ना चाहते हुए भी ऐसी बातें बोल सकते हैं जो आपके अपनों को गहरा जम दे जाए, इसलिए बोलने से पहले 10 बार सोचें। दोस्तों, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, यह महीना तराजू के असंतुलन का है। जहां एक पलड़ा दुनिया की सारी खुशियों से भरा है, वहीं रिश्तों का पलड़ा खाली सा नजर आ रहा है। आपके 5वें घर, जो प्यार का घर है, में मायावी ग्रह राहु बैठा है। राहु भ्रम पैदा करता है, शक पैदा करता है। इस महीने राहु के असर से आपके और आपके पार्टनर के बीच बिना किसी ठोस वजह के अचानक बहस छिड़ सकती है। 9 अक्टूबर के बाद जब प्यार के कारक शुक्र खुद कमजोर हो जाएंगे, तो रिश्ते में एक इमोशनल खालीपन या निराशा महसूस हो सकती है। आपको लगेगा कि रिश्ते से प्यार खत्म हो रहा है। ये गलतफहमियों का दौर है, और अगर इसे सब्र से नहीं संभाला गया तो ये अस्थायी अलगाव या ब्रेकअप तक भी जा सकता है। शादीशुदा लोगों के लिए यह महीना अग्नि परीक्षा जैसा है। आपके लग्न में मंगल की मौजूदगी एक तरह का मांगलिक दोष बना रही है, जो जीवन साथी के साथ सीधे टकराव और लड़ाई झगड़े को जन्म देती है। 17 अक्टूबर के बाद जब अहंकारी सूर्य भी इसमें शामिल हो जाएंगे, तो मैं सही तुम गलत वाली लड़ाई अपने चरम पर पहुंच सकती है। दोनों में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं होगा। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि आपके सप्तमेश मंगल की नजर अपने ही घर पर है, जिसका मतलब है कि आप अंदर से अपने रिश्ते को बचाना चाहते हैं। आप लड़ेंगे भी और बचाने की कोशिश भी करेंगे। मेरी सलाह है कि इस महीने कोशिश ज्यादा करें और लड़ाई कम। बातचीत बनाए रखें और एक दूसरे को थोड़ी स्पेस दें। अब मैं खास तौर पर अपनी उन तुला राशि की बहनों से बात करना चाहता हूं जो घर की नींव हैं, जिन्हें हम होम मिनिस्टर भी कहते हैं। आपके लिए यह महीना खास ध्यान देने वाला है, क्योंकि घर का पूरा माहौल आपकी एनर्जी पर निर्भर करता है। सबसे पहले आपको अपना ख्याल रखना है। लग्न में मंगल और सूर्य की मौजूदगी आपको घर के काम करने के लिए एनर्जी तो बहुत देगी, लेकिन यही योग आपको चिड़चिड़ा और गुस्सैल बना सकता है। आपको महसूस हो सकता है कि आप पर काम का बोझ बहुत ज्यादा है और कोई आपकी तारीफ नहीं कर रहा। 9 अक्टूबर के बाद आपकी राशि के स्वामी शुक्र का 12वें घर में जाना आपको शारीरिक और मानसिक रूप से थका हुआ महसूस करा सकता है। खुद के लिए समय निकालना, आराम करना और अपनी सेहत को प्राथमिकता देना इस महीने बहुत जरूरी है। पति के साथ आपके रिश्ते इस महीने सबसे ज्यादा नाजुक हैं। लग्न में मंगल और सूर्य आपके अहंकार को बढ़ा सकते हैं,
जिससे पति के साथ छोटी छोटी बातों पर भी टकराव हो सकता है। आपको लगेगा कि आपकी बात नहीं सुनी जा रही या आपको इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही। आपको सब्र से काम लेना होगा। याद रखें, सप्तमेश मंगल की दृष्टि आपके रिश्ते को बचाने की प्रेरणा भी देगी, बस आपको अपने गुस्से पर काबू पाना है। बच्चों के साथ रिश्तों की बात करें तो 5वें घर में राहु की मौजूदगी बच्चों को लेकर बेवजह की चिंता दे सकती है। हो सकता है कि बच्चों का व्यवहार थोड़ा जिद्दी या विद्रोही हो जाए, जिससे आपके साथ उनकी बहस हो। खासकर 10 अक्टूबर तक का समय थोड़ा तनाव भरा रह सकता है। उनकी बातों को शांति से सुनें और उन्हें प्यार से समझाने की कोशिश करें। लेकिन अब बात करते हैं एक बड़ी खुशखबरी की। 18 अक्टूबर के बाद जब बृहस्पति आपके पति के करियर के घर में अपनी पूरी ताकत में होंगे, तो बहुत पक्की संभावना है कि आपके पति को अपने काम में कोई बड़ी तरक्की मिले, जैसे प्रमोशन या बड़ा मुनाफा। उनकी ये कामयाबी पूरे घर में खुशी का माहौल लाएगी, आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगी और आपके सामाजिक मान सम्मान को भी बढ़ाएगी। घर में कोई पूजा पाठ या मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन भी हो सकता है। तो संक्षेप में, महीने का पहला हिस्सा पर्सनल और पारिवारिक तनाव का है, लेकिन दूसरा हिस्सा आपके पति की सफलता के जरिए पूरे परिवार के लिए खुशियां लेकर आ रहा है। स्टूडेंट्स के लिए ये महीना मिले जुले परिणाम लेकर आएगा। 5वें घर में राहु की मौजूदगी के कारण छात्रों के मन में अपनी पढ़ाई की फील्ड को लेकर कंफ्यूजन पैदा हो सकता है। आपको लग सकता है कि क्या मैं सही सब्जेक्ट पढ़ रहा हूं या मुझे अपना कोचिंग सेंटर बदल लेना चाहिए। महीने के पहले 10 दिनों में ध्यान लगाना मुश्किल होगा, लेकिन महीने का दूसरा भाग, खासकर 18 अक्टूबर के बाद जब ताकतवर बृहस्पति की नज़र आपके शिक्षा के भावों पर पड़ेगी, तो स्थिति में जबरदस्त सुधार होगा। ये समय प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए बहुत बढ़िया है। आपकी मेहनत रंग लाएगी। जो छात्र विदेश जाकर ऊंची पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए यह महीना बहुत अच्छा है। एक सलाह है कि यदि आपको अपनी यूनिवर्सिटी, कॉलेज या किसी सरकारी संस्थान से जुड़ा कोई भी कागजी काम करना है, तो उसे 17 अक्टूबर से पहले ही पूरा कर लें। इसके बाद कमजोर सूर्य के कारण काम में देरी और रुकावटें आ सकती हैं। तो चलिए अब पूरे महीने की बातों का निचोड़ समझ लेते हैं। शॉर्ट में कहूं तो अक्टूबर 2025 का महीना आपके लिए दोधारी तलवार की तरह है। एक तरफ करियर में ऐसी सफलता है जो पहले कभी नहीं मिली, साथ में पैसा, प्रॉपर्टी और इज्जत है, तो दूसरी तरफ सेहत में गिरावट, गुस्सा, घमंड और रिश्तों में कड़वाहट का खतरा है। आपकी कामयाबी इस बात पर निर्भर करेगी कि आप इन दोनों चीज़ों को कैसे बैलेंस करते हैं। आपके लिए की पॉजिटिव है, करियर में 12 साल का सबसे सुनहरा मौका, पैसे का ज़बरदस्त फ्लो और नया घर या गाड़ी खरीदने का योग। और की नेगेटिव है, सेहत को लेकर गंभीर चेतावनी, गुस्सा और घमंड का चरम पर होना और लव लाइफ और शादीशुदा जिंदगी में तनाव। कुछ ज़रूरी तारीखें हैं जिन्हें आपको याद रखना है। 3 अक्टूबर जब बुध लग्न में आएंगे तो बुद्धि और किस्मत का साथ मिलेगा। 9 अक्टूबर जब शुक्र कमज़ोर होंगे तो सेहत और खर्चों पर ध्यान देना शुरू कर दे। 17 अक्टूबर जब सूर्य कमज़ोर होंगे तो घमंड और लड़ाई झगड़े से बचे। 18 से 19 अक्टूबर जब बृहस्पति ताकतवर होंगे तो ये आपके करियर के सुनहरे समय की शुरुआत है। और 27 अक्टूबर जब मंगल दूसरे भाव में जाएंगे तो अपनी जुबान पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखें। मेरी एक बात गांठ मान लीजिए, गुस्से और घमंड पर कंट्रोल ही इस महीने आपकी कामयाबी की चाबी है। अगर आपने इसे साध लिया तो आप सिर्फ जीतेंगे। तो इन चुनौतियों को कम करने और अच्छे फलों को बढ़ाने के लिए मैं आपको कुछ बहुत ही आसान और असरदार उपाय बता रहा हूं। पहला उपाय, अपनी राशि के स्वामी शुक्र को मजबूत करने के लिए किसी भी दिन देवी दुर्गा के मंदिर जरूर जाएं। माता को एक लाल चुनरी और इत्र की एक शीशी चढ़ाएं। देवी की कृपा से आपकी सेहत और मन को शांति मिलेगी। साथ ही रोजाना शुक्र के मंत्र ओम द्रांद्रीन द्रौम सा शुक्राय नमः का 108 बार जाप करें। दूसरा उपाय, सूर्य और 16 अक्टूबर के बाद से रोज सुबह नहाकर सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं। यह आपके घमंड को कंट्रोल करेगा और सेहत में सुधार लाएगा। इसके अलावा अपने गुस्से पर काबू पाने के लिए रोजाना हनुमान चालीसा या दुर्गा चालीसा का 2 बार पाठ करें। तीसरा उपाय, मन की शांति और सुरक्षा के लिए किसी भी सोमवार को शिवलिंग पर पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर
से अभिषेक करें। यह उपाय इस महीने की ज्यादा गर्मी और तनाव को शांत करने में मदद करेगा। और चौथा उपाय, कर्मों को अच्छा करने के लिए नियमित रूप से बेजुबान जानवरों की सेवा करें। पक्षियों को दाना डालें, मछलियों को आटा डालें या सड़क के कुत्तों को रोटी खिलाएं। यह सेवा भाव ग्रहों के बुरे असर को शांत करता है। तुला राशि वालों, अक्टूबर का महीना आपके सब्र, आपकी समझदारी और आपकी सहनशीलता का टेस्ट लेने आया है। किस्मत आपको एक हाथ से बहुत कुछ देना चाहती है, लेकिन दूसरे हाथ से वह ये भी देख रही है कि आप उस कामयाबी को संभालने के लायक हैं या नहीं। याद रखिए, असली ताकत पद या पैसे में नहीं, बल्कि खुद पर कंट्रोल रखने में होती है। इस महीने अपनी सेहत को अपनी पहली प्राथमिकता बनाएं, अपनी बातों में मिठास रखें और अपने प्रियजनों की इज्जत करें। अगर आपने ये कर लिया तो करियर और पैसे की सफलता आपके कदम चूमेगी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप इस महीने की चुनौतियों को पार करें और मौकों का भरपूर लाभ उठाएं। उम्मीद है कि इस डिटेल विश्लेषण से आपको आने वाले महीने की सही प्लानिंग करने में मदद मिलेगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने सभी तुला राशि वाले दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का आने वाला समय शुभ और मंगलमय हो। हर हर महादेव।